हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स बीम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज आप सबों के लिए फिर से लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का ये हमारा पार्ट थर्ड, टाइप थर्ड क्वेश्चन। इसमें पार्ट वन और पार्ट टू हमारा दो टाइप का क्वेश्चन करवा दिए हैं। उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके आप देखें, टाइप वन और टाइप टू। ये टाइप थ्री जो हमारा है, इसमें दो लोग काम मिलकर करेंगे, लेकिन एक काम बीच में छोड़कर चला जाएगा और बी शुरुआत से लास्ट तक काम करता है। इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। देखिए कैसा लगता है, लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। पेशेंस के साथ वीडियो देखना पड़ेगा टाइप बाय टाइप, और आपको खुद से उस टाइप के क्वेश्चन बनाना भी पड़ेगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्सेप्ट, स्पीड, सारा चीज़ आएगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करें, आपके पास जो भी बुक हो, जो भी मटेरियल हो, सारे बुक सारे मटेरियल में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप सारा क्वेश्चन करवाएंगे। तो अच्छा लगे तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा शेयर करें। चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में दो लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में एक काम छोड़कर चला जाता है। इस टाइप का प्रॉब्लम है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, ए उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और सेम काम को बी 12 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः ए 10 दिन में, बी 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए और बी काम तो शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन 3 दिन तक ये काम में रहता है। 3 दिन तक ए काम करेगा, अब उसके बाद छोड़ देगा। 3 दिन बाद ए छोड़ देगा और बी हमारा आखिरी समय तक कार्य करता है, लास्ट तक कार्य करता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इफिशियंसी निकालते हैं। 10 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो 60। एक दिन में कितना काम करेगा ए, 10 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देता है, तो एक दिन में 6 काम करता होगा। और बी हमारा 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 5 कार्य। दोनों मिल जाए एक दिन तो 11 कार्य करेंगे, 6 5 11। लेकिन हमको ये पूछा नहीं है, हमसे बोल रहा है कि ए 3 दिन तक काम किया, तो टोटल हमको काम कितना करवाना है, दोनों के साथ मिला के 60 काम करवाना है। ए को 3 दिन तक अगर काम कर दिया, 3 दिन तक ए काम किया, बोला है 3 दिन के बाद छोड़ दिया, 3 दिन तक काम किया होगा, एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, 18 यूनिट कार्य कर दिया होगा। और हमको टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य 60 है, 60 कार्य, उसमें से 18 कार्य हो चुका है। 3 दिन में कौन कर दिया, एक करके गया। अब 18 काम खत्म हो गया तो कितना काम बच गया, 2 और यहाँ 42। कितना काम बच गया, 42। और 42 काम कौन किया होगा, 42 काम बी किया होगा। बी तो आखिरी से लास्ट तक है, शुरू दिन से लास्ट तक है, तो 42 काम को बी को करने में कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा वही टाइम हमारा टोटल होगा। दोनों मिलकर करें, यहाँ ये 3 दिन छोड़ दिया, बी लास्ट तक किया, मतलब काम टोटल समाप्त कब हो जाएगा, जितना दिन बी करेगा। तो बी हमारा 42 काम को करने में कितना दिन लेगा, एक दिन में 5 करता है, तो 42/5। तो कौन सा आंसर, 8 × 5 = 40, 2 42। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट है। आइए हम लोग इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में करते हैं। ए जो है ना, काम को 10 दिन में, बी है 15 दिन में पूरा करता है। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 30 आएगा, तो 30 काम या 60 काम भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम 60 काम मान रहे हैं। ऐसा लेना है बस फ्रैक्शन में नहीं आए, कट जाए, दोनों से कटना चाहिए। तो 10 और 15 का हम यहाँ 60 काम ले लिए, तो 60 काम लिए हैं, 60 वर्क करवाना है। उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, ए और बी दोनों कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। 2 दिन तक ए करेगा, बाकी दिन पूरा लास्ट तक बी करते रहेगा। तो टोटल कार्य कितना दिन तक चलेगा, यानी कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ए एक दिन का कार्य 6, बी का एक दिन का कार्य 15 दिन में 60 काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 4। तो अब यहां बोल रहा है ए शुरुआत का 2 दिन काम किया, तो 2 दिन किया ये, उसके बाद भाग गया, तो 2 दिन में कितना कार्य किया होगा। ए 2 दिन में एक दिन में 6 करता है, तो 2 दिन में 12 काम किया होगा, चला गया होगा। तो 60 में से 12 काम खत्म हो गया होगा। टोटल काम 60 है, 60 में से 12 काम खत्म, तो 60 में से 12 काम खत्म, तो कितना बच गया, 48। 48 काम बचा हुआ है, और 48 काम को कौन करेगा,
बी करेगा, क्योंकि बी शुरू से तो लास्ट तक है। क्वेश्चन में बोला है ए केवल छोड़ रहा है, 2 दिन बाद छोड़ दे रहा है, बाकी तो बी नहीं छोड़ रहा है, काम तो दोनों शुरू मिलकर साथ में किए थे। तो बी हमारा लास्ट तक काम करेगा, तो 48 काम बचा हुआ, और एक दिन में बी कितना कार्य करता है? 4। तो टोटल 48 काम को करने में कितना टाइम लगा होगा इसको? 4 से 12 चौका 48, यानी शुरू से लेकर लास्ट दिन तक 12 दिन कार्य चला। उसमें 2 दिन साथ मिलकर किया, बाकी 10 दिन बी बेचारा अकेले किया। तो टोटल कार्य कितना दिन चला हमारा? 12 दिन चला। तो ये हुआ। तो इस टाइप का और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लग रहा होगा तो जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन 1-2 बनाते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में फिर सीखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। तो ए और बी दोनों जो है ना काम शुरू करता है, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। ए काम छोड़ देगा, मतलब ए कुछ दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, लेकिन बी नहीं छोड़ा। बी छोड़ देगा तो फिर कौन काम करेगा? दोनों भाग जाएंगे, फिर काम ही नहीं होगा मेरा। तो फिर क्या हो जाएगा? बी हमारा क्या कर रहा है? यहाँ पे काम छोड़ नहीं रहा है, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब बी 9 दिन टोटल काम किया होगा। यहां तक यही पता चल रहा है। फिर से पढ़िए। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते। ए और बी दोनों काम शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। कितना दिन बाद छोड़ा ये पता नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। यानी 9 दिन पूरा काम चलता है। यहाँ तक 9 दिन है, यहाँ तक में छोड़ दिया। तो 9 दिन तो बी पूरा किया, लगातार काम किया। शुरुआत में दोनों साथ में काम शुरू किए थे। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये हमसे पूछ रहा है। ए कितना दिन बाद काम छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते, यहाँ से कार्य क्षमता निकल जाएगा। ए कोई काम को 10 दिन और बी उसी काम को 15 दिन, तो कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम। तो ई 10 दिन में खत्म कर देता है 30 काम को ए, तो एक दिन में 3। ये 15 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में 2। मतलब ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। तो अब सोचिए 9 दिन तक तो लगातार कौन किया है? बी किया है 9 दिन तक। तो 9 दिन तक किया है, एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 9 दिन में बी द्वारा कार्य कितना हो जाएगा? 9 दिन तक कार्य किया, एक दिन में 2 कार्य करता है बी, तो 18 काम तो बी ही किया। टोटल काम कितना है? 30। ए द्वारा कार्य कितना हो जाएगा? 30 टोटल काम, उसमें से बी 18 काम कर दिया, तो 12 काम जो बच गया ना, वो कौन किया होगा? ए करके चला गया होगा। और ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है, तो 12 टोटल कार्य किया, एक दिन में 3 कार्य करता है, मतलब 4 दिन तक किया होगा। तो ए हमारा कितना दिन कार्य किया? 4 दिन तक कार्य किया। ये रहा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का लिए हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन बुक्स में मिल जाएंगे, आप कोई भी बुक्स होंगे आप उससे जरूर बनाए क्वेश्चन। ए तथा बी क्रमशः ए काम को 20 दिन में तथा 30 दिन में करते हैं। ए जो है ना एक काम को 20 दिन और बी एक काम को 30 दिन। 20 और 30 का लघुत्तम कितना हो गया? 60। 20 और 30 का लघुत्तम 60। तो एक दिन में बी कितना करेगा और ए कितना करेगा? तो ए हमारा एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम। चलो ए तथा बी काम शुरू करते हैं, दोनों कार्य शुरू किया। ए और बी दोनों कार्य शुरू करता है, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। बी यहां तक छोड़ दिया, ए हमारा काम नहीं छोड़ा, ए लास्ट तक काम किया। यही बोला, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता और पूरा काम 16 दिन में समाप्त होता है। मतलब कहने का मतलब 16 दिन तक काम ए किया, शुरू से लेकर लास्ट तक 16 डे तक काम कौन किया? ए। तो ए कितना काम करके चला गया? 16 दिन तक काम किया, और एक दिन में कितना काम करता है? ए 3। तो कितना काम किया? 48 काम कौन किया? हमारा ए करके चला गया। तो टोटल काम 60 काम है, 60 में 48 ए कर दिया, तो बी कितना काम किया? तो बी हमारा 50 2 60, 12 काम बच गया। 12 काम कौन करेगा? हमारा बी करेगा। और बी 12 काम करना है, एक दिन में कितना करता है? 2 काम करता है, तो 2 छक 12, मतलब 6 दिन तक हमारा ये करेगा। तो बस आपको अब क्या करना है, आपके पास जो भी बुक होगा उससे इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ कर लगाते रहना, बनाते रहना उसे, और तभी जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कमांड बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके लिए फिर से
और इसी टाइप के क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए थैंक यू, बाय।